हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्पिरिचुअल थॉट में। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रविवार व्रत की संपूर्ण विधि एवं व्रत कथा। हिंदू धर्म में पौष मास का बहुत ही विशेष महत्व है। इस मास को पूष मास भी कहा जाता है। इस माह में स्नान, दान और जप का विशेष महत्व है तथा इस माह में भगवान सूर्य की उपासना का भी बहुत अधिक महत्व है। पूष मास के रविवार को सूर्य देव का व्रत रखने और उनकी उपासना करने से भगवान सूर्य की कृपा से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है तथा व्रत रखने वाला व्यक्ति, उपासना करने वाला व्यक्ति तेजस्वी ओजस्वी बनता है। रविवार का दिन वैसे भी सूर्य देव को समर्पित है और पूष माह के रविवार को भगवान सूर्य की उपासना करने से भगवान सूर्य की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। आइए जानते हैं पूष माह के रविवार को भगवान सूर्य की उपासना कैसे करनी चाहिए। यदि आप व्रत रखते हैं तो पूजन विधि क्या है। रविवार के व्रत में सूर्य देव की उपासना के लिए आपको सूर्योदय के पहले ही जाग जाना चाहिए एवं स्नान दान से निवृत्त होने के बाद तांबे के कलश में जल, रोली, कुमकुम, गुड़ आदि डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए और अर्घ्य देते समय आपको जल की धारा से भगवान सूर्य के दर्शन करने चाहिए तथा उनके 12 नामों का जाप करना चाहिए। दिन भर व्रत रखकर शाम को अग्निहोत्र आदि करने के बाद बिना नमक का भोजन करना चाहिए। रविवार के व्रत में नमक का भोजन, तेल और दूसरे किसी प्रकार का तामसी भोजन निषेध है। रविवार के व्रत में पारण, फलाहार करने वाले को उचित है कि सूर्य का प्रकाश रहते ही भोजन कर ले। शाम होने के बाद कुछ भी ना खाएं। यदि निराहार अवस्था में सूर्य अस्त हो जाए तो दूसरे दिन सूर्योदय होने पर सूर्य के दर्शन कर अर्घ्य देकर भोजन करें। व्रत में फलाहार हो या पारण भोजन एक बार से अधिक नहीं करना चाहिए। व्रत के अंत में पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से अनेक प्रकार के विघ्न शांत होते हैं। राजसभा में मान प्राप्त होता है, सब प्रकार के नेत्र रोग दूर हो जाते हैं और शत्रुओं का नाश होता है तथा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अब जानते हैं व्रत की कथा। एक वृद्धा स्त्री थी। प्रति रविवार को प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके गोबर से घर को लीपा करती और फिर भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर आप भोजन किया करती थी। ऐसा करने से उसके घर में किसी प्रकार का कोई विघ्न या कष्ट नहीं होता था। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर उसकी एक पड़ोसिन, जिसकी गऊ का गोबर वह लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह बुढ़िया सदैव मेरे गऊ का गोबर उठा ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के अंदर बांधने लग गई। इस कारण बुढ़िया को गोबर न मिलने से वह रविवार के दिन घर को न लीप सकी। तब उसने न भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगा सकी और न उसने अपने आप ही भोजन किया। इस प्रकार उसको अनशन व्रत लिए ही रात्रि हो गई और भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसको स्वप्न दिया और भोजन बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने गोबर न मिलने का वृतांत सुनाया। तब भगवान ने कहा कि बुढ़िया माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम सदैव रविवार को गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं प्रसन्न होकर तुमको यह वर देता हूँ, क्योंकि ऐसा करने से मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। निर्धन को धन, बांझ स्त्रियों को पुत्र और दुखियों के दुख को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मुक्ति प्रदान करता हूँ। जब बुढ़िया की आंखें खुली तो वह क्या देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गऊ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गऊ और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और उसे चारा आदि डाल दिया। जब उसकी पड़ोसिन ने बुढ़िया माता के घर बाहर एक अति सुंदर गऊ और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या के वश होकर उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गऊ ने सोने का गोबर किया हुआ है तो वह उस गऊ का गोबर उठा ले गई और अपनी गऊ का गोबर उसकी जगह पर रख गई। और वह प्रतिदिन ऐसा ही करती रही और भोली भाली बेचारी बुढ़िया माई को इसकी कुछ खबर नहीं लगने दी। तब अंतर्यामी भगवान ने सोचा कि चालाक पड़ोसिन के कर्म से बुढ़िया माई ठगी जा रही है, तो भगवान ने सायंकाल के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। इससे बुढ़िया माता ने आंधी के भय से अपनी गऊ को घर के अंदर बांध दिया। प्रातःकाल उठकर जब बुढ़िया ने देखा कि गऊ ने सोने का गोबर किया हुआ है तो उसके आनंद और आश्चर्य की सीमा न रही। अब वह प्रतिदिन गऊ को अंदर बांधने लगी।
उधर जब पड़ोसिन ने देखा कि गऊ घर के अंदर बनने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चलता, तो और कुछ उपाय न देखकर उसने उस देश के राजा की सभा में जाकर राजा से कहा कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास एक ऐसी गाय है जो आप जैसे महाराजाओं के ही लायक है, क्योंकि वह रोज सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को बुढ़िया के घर से गऊ लाने की आज्ञा दी। उधर बुढ़िया माता ने प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भोजन बनाया और ठाकुर जी को भोग लगाकर आप भोजन करने ही वाली थी कि राजा के दूतों ने बुढ़िया के घर आकर बुढ़िया की गऊ को बलपूर्वक खोलकर राजा के महल में पहुंचा दिया। राजा गऊ को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको महल के अंदर बंधवाकर दूतों द्वारा उसकी रक्षा का प्रबंध करके आज्ञा दी कि इसके गोबर को मेरी बिना आज्ञा के कोई न उठाने पाए। और प्रातःकाल उठकर सोने का गोबर पाने की आशा में राजा वहां पर आया जहां गऊ बंधी हुई थी, तो क्या देखता है कि गोबर से सारा महल अत्यंत गंदा हो रहा है। यह देखकर राजा को अत्यंत क्रोध आया और अपने दूतों को बुढ़िया माता को बुलाने की आज्ञा दी। दूतों ने बुढ़िया के घर जाकर उसको राजा की आज्ञा सुनाई। तब बुढ़िया माता राजा की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए सभा में पहुंच गई। राजा ने कहा कि बुढ़िया माता, मैंने सुना था कि तुम्हारी गऊ सोने का गोबर देती है, इस कारण मैंने तुम्हारी गऊ को खुलवाया था, परंतु अब देखा कि यह बात सर्वथा असत्य है, तो यह क्या वृतांत है, मुझे सुनाओ। बुढ़िया माता ने अपने व्रत का व पड़ोसिन का सारा वृतांत सुना दिया। राजा ने सारा वृतांत सुनकर बड़ी प्रसन्नता के साथ बुढ़िया माता की गऊ को उसके घर पहुंचा दिया और बुढ़िया माता का अति आदर और सत्कार किया। पड़ोसिन को बुलाकर उसको उचित दंड दिया और स्वयं भी यह व्रत लेकर सारे शहर में इस व्रत का पालन करने की आज्ञा करवा दी। इस प्रकार रविवार व्रत की कथा संपूर्ण हुई। धन्यवाद।